सामने हो मंजिल तो रास्ता मत मोड़ना, जो भी मन में हो वो सपना मत तोड़ना, कदम कदम पर मिलेंगी मुश्किलें, आपको वह सितारे छूने के लिए जमीन मत छोड़ना। हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार यूट्यूब चैनल रोजगार महेश पर। जैसा आपको पता है प्रतिदिन मैं आपको खत्म कर चुका हूं। आज मैं नेक्स्ट चैप्टर लेके आया हूं, इसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो आप शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और हाँ, आपको कोई सजेशन है वो भी आप दे सकते हैं। आइए वीडियो को शुरू करते हैं, चैप्टर लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। आइए, प्रॉफिट एंड लॉस। लाभ और हानि। लाभ और हानि। प्यारे साथियों, लाभ और हानि चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको आपको बहुत ही जबरदस्त तरीके से पढ़ना है। उम्मीद है आपको सब कुछ अच्छा लगेगा। आइए, लाभ और हानि, इसमें आप 3 शब्द पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे आप कॉस्ट प्राइस। हिंदी में बोलेंगे क्रय मूल्य। कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य। दूसरा पढ़ेंगे आप सेलिंग प्राइस। विक्रय मूल्य। तीसरा पढ़ेंगे लिस्ट प्राइस या मार्केट प्राइस। इसे बोल देते हैं अंकित मूल्य। इसे बोल देते हैं अंकित मूल्य। कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य, जिस पर वस्तु खरीदी जाए या जिस पर कोई आर्टिकल खरीदा जाए वो कहलाता है क्रय मूल्य। जिस पर कोई आर्टिकल बेचा जाए वो कहलाता है विक्रय मूल्य। लॉस या प्रॉफिट, लाभ या हानि जो भी होगा वो आपका क्रय मूल्य पर होगा। बात समझ लो ना। छूट जो भी होगी वो आपको अंकित मूल्य पर होगी। जैसे आप क्रय मूल्य, इसे आप सीपी भी लिख सकते हो, जिस पर आर्टिकल खरीदा जाए, जिस पर कोई वस्तु खरीदी जाए। जिस पर कोई वस्तु खरीदी जाए। विक्रय मूल्य, ऐसी बोलोगे जिस पर कोई वस्तु बेची जाए, इस पर कोई वस्तु खरीदी जाए। यदि बात समझ में आ रही है आप बोलो ठीक है। लाभ या हानि जो भी होगा वो किसको होगा? क्रय मूल्य पर। जैसे अगर कोई वस्तु 100 रुपए की खरीदी और 120 रुपए की बेच दी, 100 रुपए की खरीदी और 120 रुपए की बेच दी, सीपी क्या होगा? 100। अगर मैं आपसे पूछूं इसका लाभ या हानि बताओ, आप देखोगे 100 रुपए की कोई चीज खरीदी जा रही है, 120 की बेची जा रही है, उसे लाभ होगा या हानि? आप बोलोगे लाभ। क्या होगा उसे? लाभ, यानी प्रॉफिट। कितने का प्रॉफिट होगा? आप बोलोगे 100 रुपए की खरीदे 120 की बेचे तो उसे लाभ कितने होगा?
20 रुपए का। कितने का हुआ? 20 रुपए का। तो 20 रुपए का उसे लाभ हुआ। आप ऐसे भी कह सकते हो, प्रॉफिट जब भी होगा, प्रॉफिट जब भी होगा एसपी में से सीपी घटेगा, एसपी माइनस से सीपी। और अगर मैं आपसे ये कह दूं 90 रुपए की कोई चीज खरीदी और 80 रुपए की कोई चीज बेच दी, तो बताओ लाभ हो गया हानि? 90 की खरीद रहे हैं, 80 की बेच रहे हैं, तो बताइए लाभ हो गया हानि? आप बोलोगे 90 की खरीद रहे हैं, 80 की बेच रहे हैं, हानि होगी। कितने की हानि होगी? 90 के लाए 80 के बेच 10 की हानि। आप इसको क्या लिख सकते हो? एस टी माइनस सी पी, एस टी माइनस सी पी। उम्मीद है यहां तक सबको समझ में आया होगा। चलिए यहां से आगे देखते हैं। आइए, आपको एक बात ध्यान रखनी है कि प्रॉफिट एंड लॉस जो भी होगा किसको होगा? सीपी को होगा। अगर मैं आपसे ये कहूं अगर कोई चीज में 100 रुपए की लाया और मैंने वो 120 रुपए की बेच दी, सीपी कितना हुआ? 100, एसपी कितना हुआ? 120। अगर मैं अब पूछूं आपसे कि इसका प्रॉफिट परसेंट बताओ, क्या बताओ? प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट बताने के लिए आपको सबसे पहले प्रॉफिट देखना होगा। नीचे आएगा सीपी गुणा 100। प्रॉफिट परसेंट बताने के लिए ऊपर प्रॉफिट, नीचे सीपी गुणा 100। और मैंने आपको बताया है कि प्रॉफिट जब भी होगा, प्रॉफिट जब भी होगा वो एसपी माइनस से सीपी होगा। प्रॉफिट जब भी होगा वो एसपी माइनस सीपी होगा। तो एसपी कितना है? 120 और सीपी कितना है? 100। तो आप क्या करोगे? 120 में से 100 लेस कर दोगे। तो 120 में 100 कितना बचे? 20। सीपी कितना है? 100। 100 यहां पे 100 से 100 कितना आ जाएगा? 20%। यानी उसका प्रॉफिट कितना हुआ? 20%। आप सीधा भी कर सकते हो कि लाभ और हानि, अगर यह 100 है तो सीधा देख सकते हो, अगर 100 रुपए में खरीदी और 120 में बेच रहे हैं तो सीधा 20%। जैसे नेक्स्ट अगर देखा जाए, अगर ये सीपी है, ये एसपी है, बात समझ रहे ना? अगर मैं 50 रुपए में किसी चीज को खरीद रहा हूं, कितने में? 50 रुपए में किसी चीज को मैं खरीद रहा हूं और 80 रुपए में किसी चीज को बेच रहा हूं। 50 रुपए में किसी चीज को खरीद रहा हूं और 80 रुपए में किसी चीज को बेच रहा हूं। तो अगर मैं पूछूं आपसे कि आप प्रॉफिट परसेंट बताओ, तब आप क्या करोगे? आपको पता है 50 रुपए में खरीदिए और 80 रुपए बेचिए, तो प्रॉफिट कितने का हो गया? 30 का। कितने का हो गया? 30 का। कितने पे हो गया? 50 का। तो 100 का। 50 दूनी 100, 30 7, कितना हो गया? 7। बात समझ में आ रही है आप लोग? अगर मैं आपसे ये पूछूं सीपी 50 है और एसपी 20, यानी मैं 50 रुपए की चीज खरीद रहा हूं और 20 रुपए बेच रहा हूं। 50 रुपए खरीद रहा हूं, 20 रुपए बेच रहा हूं। तो मैं अगर आपसे अपने लॉस परसेंट बताऊं, तो लॉस परसेंट बताने के लिए आपको क्या करना होगा? सबसे पहले लॉस अपॉन सीपी गुणा 100। एसपी माइनस के लॉस होगा, सॉरी, सीपी माइनस के एसपी। लॉस क्या होगा? सीपी माइनस के एसपी। यानी 50 की चीज मैं कितने बेच रहा हूं? 20 से बेच रहा हूं। तो अगर मैं अब लॉस देखूं तो 50 रुपए की लाकर 20 रुपए, कितने का लॉस हो गया मुझे? 30 रुपए का। कितने का हो गया मुझे? 30 रुपए का। कितने का हो गया? 50 में।
50 दूनी 7, कितना हो जाएगा 7%। उम्मीद है ये सारी चीजें समझ में आएगी। अगर मैं एक और देखूं आगे छोटा सा, जैसे आपसे कहूं सीपी यहां पर 200 है और एसपी 150 है, यानी कि मैं 200 रुपए की कोई चीज खरीद रहा हूं और 150 रुपए की बेच रहा हूं। अगर मैं आपसे पूछूं तब आप लॉस परसेंट बताओ, तो फॉर्मूला वही है लॉस परसेंट यानी सबसे लॉस अपॉन सीपी गुणा 100। तो 200 रुपए की चीज लाके मैं 150 रुपए की बेच रहा हूं, भाई लॉस कितने का मिल रहा मुझे 50। कितने का मिल रहा 50 रुपए का, और लाया कितने की था 200 रुपए। 100 पैसे 100 दूनी 200, 2 से कितना हो गया 25। उम्मीद है चीजें आपके समझ में आएगी। चलिए आगे देखते हैं। अब यहां से आगे जाने की कोशिश लेते हैं। आइए सवालों को देखते हैं। सवाल है, एक दुकानदार द्वारा एक वस्तु को, देखिए ये सवाल है आपके सामने, एक दुकानदार द्वारा एक वस्तु को 228 रुपए में खरीदा गया और उसे 285 रुपए में बेचा। दुकानदार द्वारा अर्जित लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सवाल आरके कॉन्स्टेबल 2019। ऑप्शन 30, 35, 25, 20। एक सवाल यह है आपके सामने, एक दुकानदार ने एक वस्तु 400 रुपए में खरीदी और उसे 320 रुपए में बेच दिया। दुकानदार को हानि प्रतिशत ज्ञात किए 20, 30, 35, 25। आइए देखते हैं इन सवालों को। जैसे दुकानदार ने वस्तु को 228 रुपए में खरीदा, यानी कि सीपी उसका कितना है 228, और उसे बेच कितने दिया 285 में, तो उसका एसपी कितना है 285। अब आप ऐसे ही कर सकते हो कि कितने का लाभ हुआ इसमें से इसको घटा के नीचे सीपी, आप ऐसे ही कर सकते हो। बट मैं आपको और दूसरा तरीका दे रहा हूं, कैसे करना है। आप इनके पहले रेशियो बनाओ, पहले वो काटो। जैसे कैसे काटोगे, आप 3 से काट लो, 3 सत्ते 21, एक बचा आ गया 18 हो गए, 3 6 18 काटोगे, 3 9 27, एक बचा आगे 5, 3 पंजे 15। ठीक है, ये 76 हो गया, ये जो होगा 95। अब आप कितने से काटोगे 19 से काट दो, 19 चौक 76, 19 पंजे 95। रेशो निकल गया 4:5। मतलब कोई वस्तु हमने 4 रुपए खरीदी 5 रुपए में बेच दी, तो कितने का प्रॉफिट हुआ 1 का, कितने का 4 का। और आपको पता है 1/4 कितना होता है 25%। कितना होता है 25%। तो आपका आंसर लिखते हैं। इस सवाल को देखते हैं। सीपी, एक दुकानदार ने एक वस्तु 400 रुपए में खरीदी, कितने में खरीदी 400 रुपए में, और बेच कितने में दी 320 में। कितने बेच दी 320 में। तो दुकानदार का हानि प्रतिशत बताओ। तो आप इनके रेशियो बनाओ, 4 से काटो कितना हो जाएगा 100, और 4 से काटो कितना हो जाएगा 80। प्रॉफिट या लॉस, अगर 100 दे रखा है तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं लेनी है, सीधा सवाल करना है। ये 100 है, ये 80 है, तो कितने का लॉस होगा 20 का। उम्मीद है समझ में आया है। आइए आगे देखते हैं। आइए आगे सवालों को देखते हैं। सवाल आपके सामने है, एक मोबाइल 43 रुपए में खरीदा जाता है और 4,945 रुपए में बेचा जाता है। लाभ प्रतिशत का 15, 16, 18, 17। एक वस्तु को 222 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 48 रुपए की हानि होती है, तो हानि प्रतिशत का
18 से 8/9%, 17 से 7/9%, 16 से 7/18%, 21 से 23/7%। पहले आप करिए इनका सॉल्यूशन, फिर मैं बताता हूं आपको। जल्दी करिए आप। एक मोबाइल 4300 रुपए में खरीदा जाता है और 4945 रुपए में बेचा जाता है। लाभ प्रतिशत बताइए। आइए, उम्मीद कर दिया होगा। आइए देखते हैं। 4300 रुपए में खरीदा जाता है सीपी। सीपी कितना होगा? 4300। बेचा कितना जा रहा है? 4945। एसपी 4945। आप लोग फॉर्मूला लगाओगे, 4300 में खरीदा है हमने और 4945 में बेचा है। बट आप इसे सीधा भी कर सकते हो। पहले इसका रेशियो बना लो। जैसे आप 43 से काटोगे, 43 से हम 43 तो कट गया 100 बार। कितनी बार कट गया? 100 बार। आप जब इसे करोगे तो 43 एकम 43, 43 एकम 43, यहां 49 है, 43 कितने बचे? 6, ये 64 आ गया। 43 एकम 43। बात समझ रहा? 43 एकम 43, फिर 43 पन्ने, यहां 100 हो गया और यहां 115 हो गया। तो आप सीधा लगा सकते हो, कोई भी प्रॉफिट है लॉस होगा सीधा 100 पे होगा। 100 में 115 होगा, कितना हो गया? 15%। आइए इसको देखते हैं। 222 रुपए में बेचने पर व्यक्ति को 48 रुपए की हानि होती है। 222 रुपए में बेचने पर व्यक्ति को 48 रुपए की हानि होती है। कोई वस्तु हमने 222 में बेच दी और 48 रुपए हमें कम मिले, इसका मतलब लाइव कितने होंगे? यानी सीपी जो होगा, आप 222 में 48 जोड़ दो, तो जब आप 222 में 48 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा? 270 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 270। और आपको पता है जब आप लॉस परसेंट निकालोगे तो लॉस परसेंट क्या होता है? लॉस परसेंट लॉस अपॉन सीपी गुणा 100, लॉस अपॉन सीपी गुणा 100। तो लॉस कितना है हमारे पास में? 48। सीपी कितना है? 270, तो 100 पे कितना? आप 0 से 0 काट सकते हो, 3 से काट दो, 3 से कटाएगा 16 और 3 9 27, यानी 16.160/9। जब 160 में 9 से भाग जाएगा, यह 37 है, 18 दो ऑप्शन तो हो नहीं सकते। और आपको पता है ये 160 है, तो 70 निम्मा 153 होते हैं, ऑप्शन ये नहीं हो सकता, ये वाला ऑप्शन होगा। क्या होगा? 17 सही 7/9%। उम्मीद है सवाल समझ में आए होंगे। आइए आगे देखते हैं। आइए देखते हैं सवालों को। सवाल है आपके सामने। एक दुकानदार ने एक वस्तु 319.60 में खरीदी। 25% लाभ कमाने के लिए उस वस्तु को लगभग किस कीमत पर बेचना चाहिए? 450, 600, 500, 400। एक ये सवाल, एक फल विक्रेता ने 19,600 में एक वॉशिंग मशीन खरीदी और 30% के लाभ पर बेच दिया। इसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ऑप्शन आपके सामने है। आप करिए सवालों को, उसके बाद मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूँ। जल्दी। आइए चलिए करते हैं, देखते हैं। एक दुकानदार ने एक वस्तु 319.60 में खरीदी। 25% लाभ कमाने के लिए वस्तु को लगभग किस कीमत पर बेचना चाहिए? तो आप 25% की फ्रैक्शन कितनी जाएगी? 1/4। अगर 4 सीपी है तो 1 प्रॉफिट, 4 सीपी है तो 1 प्रॉफिट। अगर 4 की वस्तु लेके आ रहे हैं, 1 लाभ कमा रहे हैं, तो बेची कितनी में? सिंपल है, 5 की। कितने में चाहिए? 5 की। एक दुकानदार ने 319.60 में खरीदी, यानी कि खरीद कितने का? 319.60 में, लेकिन यहां कितने खरीद रहा है? 4 में। किस कीमत बेचना चाहिए? एसपी चाहिए, 5 की वैल्यू चाहिए।
आपको पता है लगभग में आंसर चाहिए, 319.60 है, मैं इसे लगभग मान लेता हूं 320। क्या मान लेता हूं 320। तो 4 से काटूंगा तो 4 से 32, 80 गुणा 5 कितना हो जाएगा, 80 गुणा 5 आपका आंसर हो जाएगा 400। आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक फल विक्रेता ने 1900 रुपए में वॉशिंग मशीन खरीदी और 30% के लाभ पर बेची, इसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। 30% की फ्रैक्शन आपको बनानी है। 30% की फ्रैक्शन बनेगी आपकी 3/10। कितनी बनेगी, 3/10। यानी खरीदी कितने में, 19,600 में। 19,600 में खरीदी, 3 का लाभ कमाया यानी 13 रुपए। बात समझ रहे ना, यानी 19,600 में खरीदी है, कितने खरीदी 10 में, 3 का लाभ 10 में खरीदी, 3 का लाभ है 13 में बेची। तो आपका आंसर क्या होगा, 0 से 0 कर देंगे, लास्ट में 0 आनी है, ये निश्चित है, और 3 6 18, यानी 8 के बाद 0। यहाँ पे 86 ऑप्शन नहीं हो सकती, ये ऑप्शन नहीं हो सकती, ये ऑप्शन, ये ऑप्शन नहीं। आइए अगले सवालों को देखते हैं। चलिए आइए मेरे प्यारे साथियों देखते हैं अगले सवालों को। एक वस्तु को 2,332 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 12% की हानि हुई, उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या था एनडीपीसी 2022 में, 2650, 2625, 2675, 2620। एक सवाल यह है आपके सामने, एक वस्तु को 243 रुपए में बेचने पर 10% हानि होती है, उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। 240, 250, 270, 260। आप इन सवालों को करिए बहुत जल्दी, उसके बाद इनका सोल्यूशन बताता हूं आपको जल्दी। आइए चलिए देखते हैं, उम्मीद है कर लिए होंगे। 2,332 में बेचे व्यक्ति को 12% की हानि हुई, तो आप सबसे पहले 12% की फ्रैक्शन निकालो। 12% की फ्रैक्शन क्या होगी, 12/100, 3 चौक 12, सॉरी 4 तिया 12 और 4 से 25, यानी कि 3/25। आपको याद भी करनी है, ऐसे निकालनी नहीं, आपको याद करनी है 3/25। अगर 25 रुपए की चीज हम ला रहे हैं, 3 का क्या कमा रहे हैं, लॉस कमा रहे हैं। बात समझ रहे ना, यानी 25 अगर सीपी है और 3 क्या है, लॉस। तो एसपी यानी कि वो बेचे कितने में, 25 की लाकर 3 का लॉस कमा रहे हैं, तो बेचे कितने में, 22 में। आप समझिए मुझे। अब 2,332 ग्राम बेचने पर, यानी कि सवाल में बेच कितने में है, 2,332 में। इन्हें आप ऐसे कर, 2,332 वैल्यू है वो कितने की है, 22 की। वस्तु का क्रय मूल्य है यानी कि सीपी, सीपी कितना है, 25, 25 की आपको वैल्यू चाहिए। बात समझ ना। अब देखिए क्या होगा, अगर मेरा जो भी आंसर हो 25 से कटने वाला, ऐसा कर सकते हो तो ये ऑप्शन हो नहीं सकता क्योंकि लास्ट में 2 25 से कटेगी, पूरी संख्या 25 से कटेगी। या फिर आप काट लीजिए, जैसे 11 से काट लिए, 11 दूनी 22, 11 एकम सॉरी 11 दूनी 22, कितना बचा, एक, आगे कितना होगा 13, 11 एकम 11, 2 बचे, 11 दूनी 22। फिर 2 से काट लीजिए, 2 एकम 2, आगे एक बाहर में जाएगा ना, यानी कि 0, 2 के बाद, यानी कि 106 गुणा 25, तो 25 का 150, लास्ट में 0 आनी है, यहां पर नहीं, नहीं यहाँ पे 50। उम्मीद है समझ में आया होगा। आइए सवाल को देखते हैं। एक वस्तु को 243 में बेचने पर 10% की हानि होती है। 10% की हानि यानी 10% की फ्रैक्शन होगी आपको 1/10। अगर ये हमारे पास सीपी है तो 1 का लॉस, तो एसपी कितना होगा, 9। सीधी बात है, उस वस्तु का क्रय मूल्य बताना है। उस वस्तु का क्रय मूल्य 243 में बेचने पर, यानी कि 243 में बेची है, यहां हमने कितने बेची है, 9 में बेची है। कितने बेची है, 9 बेची है, सीधी चीज 10 की बेची है। तो 9 से काटोगे, 9 दूनी 18, कितने बचे 6, और 9 7 63, 27 में 10 कितना हो जाए, 200। आइए देखते हैं आगे। आइए
क्या बच्चे देखते हैं सवाल आगे। एक विक्रेता ने 1 रुपए में 10 टॉफियां बेची जिससे उसे 20% का लाभ हुआ। उसने 1 रुपए में कितनी टॉफियां खरीदी? 6, 8, 10, 12। एक सवाल ये है आपके सामने, रूबी ने 1 रुपए में 20 बटन खरीदे। 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए 1 रुपए में कितने बटन बेचने होंगे? 15, 17, 14, 16। सवाल बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, लगभग हर परीक्षा में आते हैं। पहले आप एक बार इनको करिए, उसके बाद मैं आपको सॉल्यूशन कराता हूँ। ये सवाल करिए फटाफट, पहले फिर इसको करना है। आइए बिना देरी करते हुए, लगभग उम्मीद है आपने कर लिए होंगे। चलिए देखते हैं। 1 रुपए में 10 टॉफी बेची जिससे उसे 20% लाभ हुआ। उसने 1 रुपए में कितनी टॉफियां खरीदी? आपको प्यारे बच्चों यहाँ एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन जब बराबर हो तो जो रेशो प्राइस का होता है उसका उल्टा रेशो क्वांटिटी का होता है। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, एक विक्रेता ने 1 रुपए में, यहाँ भी आपको 1 रुपए दे रखा है, यहाँ भी 1 रुपए दे रखा है, तो नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन बराबर है, तो 20% का लाभ हुआ। तो 20% के आप फ्रैक्शन देखोगे, 20% की फ्रैक्शन कितनी होगी? 1/5। 20% की फ्रैक्शन लिखोगे 1/5, यानी प्राइस, या आप सीपी लिख दो, यहाँ एसपी लिख दो, प्राइस। लाभ हुआ यानी 5 पे 1 का लाभ, 5 पे 1 लाभ। अगर 5 सीपी है तो 1 का लाभ कितना होगा? 6। तो क्वांटिटी का जो रेशो होगा वो क्या होगा? सॉरी, 5 पे 1 का लाभ यानी कितना होगा? 6। क्वांटिटी का रेशो क्या होगा? 6:5। आप बोलो 10 टॉफियां खरीदी, क्या करा उसने? 10 टॉफियां खरीदी, तो 20% का लाभ कमाने के लिए उसे कितनी बेचनी होगी? सॉरी, 1 रुपए में 10 टॉफियां बेची और यह कितनी टॉफियां खरीदी, यानी बेची सेल करी, तो 10 टॉफी सेल करी। यहाँ सेल कितना करा? 5। तो 5 का मान कितना है? 10। कितने गुना? 2 गुना। तो ये भी आपका 2 गुना हो जाएगा। 6 दूनी कितना होगा? 12। तो मेरे ख्याल से आंसर कितना हो जाएगा? 12। आइए सवाल को देखते हैं। जैसे 1 रुपए में 20 बटन खरीदे, 25% का लाभ प्राप्त करने के 1 रुपए में कितने बटन बेचने होंगे? नंबर ऑफ प्राइस से बराबर है, सेम कॉन्सेप्ट लगेगा। प्राइस का जो रेशो होगा उसका उल्टा क्वांटिटी का होगा। आइए 25%, तो 25% की फ्रैक्शन क्या होगी? 1/4। क्या होगी 25% फ्रैक्शन? 1/4, यानी 4 पे 1 का लाभ, यानी जो हमारे पास ये सीपी है और ये क्या है? एसपी। तो प्राइस जो होगा पहले 4 था, तो अब कितना हो गया? 5। क्वांटिटी का जो रेशो होगा जस्ट उल्टा होगा, 5 से 4। 20 बटन खरीदे यानी सीपी, कितने खरीदे? 20, यानी 5 का मान कितना है? 20। कितने गुना? 4 गुना। तो ये भी कितने गुना हो जाएगा? 4 गुना। उम्मीद है आपकी समझ में आए, उम्मीद है आपकी समझ में आए होंगे। आइए आगे देखते हैं सवालों को। आइए मेरे प्यारे साथियों, सवाल देखते हैं आगे। एक व्यक्ति ने अपने पुराने टाइपराइटर को 4500 रुपए में बेचने की योजना बनाई है। उसे 10% की हानि हुई। लाभ का 20% प्राप्त करने के लिए उसे कितने बेचना चाहिए? 6000, 7000, 7288। एक सवाल ये है आपके सामने, एक दुकानदार को एक वस्तु 360 में बेचने में 10% की हानि होती है, तो 30% लाभ पाने के लिए उसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? 520, 740, 480, 600। आप एक बार सवालों को करिए, उसके बाद मैं इसका सॉल्यूशन बताता हूँ। करिए आप जल्दी। सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है, हर परीक्षा में आते हैं बार बार। चलिए उम्मीद है आपने पढ़ दिए होंगे। आइए देखते हैं। एक व्यक्ति ने अपने पुराने टाइपराइटर को 4500 बेचने की योजना, उसे 10% हानि में 20% लाभ प्राप्त करने के लिए टोटल होता है 100%। कितना होता है? 100%। तो मैं आपको 100% और सवाल में दिया है 10% की हानि, तो 10% की हानि को 100 में से 10 गए, कितने बचे? 90। और 20% लाभ 100 पे 20 जोड़ने कितना होगा? 120।
आप रेशो बना लोगे 30 या 90, 30 चौका 120, रेशो हो गया 3:4। 45 रुपए में बेचने की योजना बनाई, 20% का लाभ। तैयार है कि 3 का जो वैल्यू दे रखी कितनी है, 3 की वैल्यू 4500, 3 की वैल्यू कितनी दे रखी 4500। कितने गुना है 15 की 45 हो जाएगा, तो ये वाली वैल्यू भी कितने गुना होगी 1500। तो 1500 का कितना होगा 7। आपका आंसर मेरे प्यारे बच्चे 6 है। आइए प्यारे साथियों यहाँ देखते हैं सवाल को, इसका सॉल्यूशन करते हैं। 360 में 10% की हानि होती है, आप 100 माने, 10% की हानि कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। फिर आगे क्या दिया है 30% का लाभ कितना हो जाएगा 130, 0 से 0, रेशो बन गया 9:13। आपको पूछा 30% लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए, तो विक्रय मूल्य यानी 13 है, तो 13 का मल्टीपल चेक कर सकते हो, ना है ये है ना ये है ना ये है, तो ये क्या आंसर 13 520। आपको डिटेल कैसे करोगे, 360 दे रखा है, तो 9 का जो मान है कितना दे रखा है 360 दे रखा है, 936 कितना होगा 40 गुना। अगर ये भी 40 गुना करोगे 13 चौका 52, तो क्या आएगा आंसर 520 है। चलिए प्यारे बच्चों, अगर आपको कोई परेशानी इन सवालों में तो आप मुझे कमेंट करें, और आपको ये सवाल अच्छे लगते हैं तो आप शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज इतना ही रखते हैं इस वीडियो में। और आपको पता है परसेंटेज कि मैंने आपको बहुत सारी वीडियो दे दी है, उन वीडियो पर जाके वीडियो को देखो पढ़ो, कोई परेशानी उसकी कमेंट करो, और चैनल पर प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी एक साथ सारी वीडियो, उनको देखिए। और जब तक के लिए नमस्कार।